योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम लोग पतंजलि योग सूत्र के द्वितीय अध्याय का पाठ कर रहे हैं। उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखे थे। पहला सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट था, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान वो हमारे जीवन के अभिन्न अंग बना लेना चाहिए। क्रिया योग करके उसकी व्याख्या हमने की थी, अलग अलग प्रकार की व्याख्या है, और मैं कहता हूँ कि उसका महत्वपूर्ण अंश है, उसको हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहिए। हमारा जीवन तपोमय होना चाहिए। आलस्य का जीवन या अय्याशी का जीवन, भोग का जीवन नहीं होना चाहिए। बेसिकली तप का जीवन होना चाहिए। उस पर विस्तार से चर्चा किए जा चुकी हैं। स्वाध्याय शुभ साहित्य का चिंतन अध्ययन, न कि टीवी और न्यूज़पेपर इत्यादि की। और तीसरा ईश्वर प्रणिधान, एक शरणागति का भाव। संसार अपने आप चलेगा, संसार को आप बदल नहीं सकते, भगवान की इच्छा से संसार चलता है, तो शरणागति का भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बार बार मैंने इसको कहा है। उससे क्या होता है, इसकी चर्चा हम कर रहे थे। क्लेश तनुकरणार्थम समाधि भावनार्थश्च। उससे करना से क्या होता है कि क्रिया योग से क्लेश तनु होते हैं, जो हमारे क्लेश हैं। क्लेश क्या है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। पंच क्लेश हैं, यानी बाद में कहेंगे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश, और इन पांचों क्लेशों के भी 4 ग्रेडेशंस हैं। क्या है, आगे कहा है, ये अविद्या क्षेत्र मुत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। ये 5 क्लेश जो हैं उनमें 4 लेवल्स हैं। एक है प्रसुप्त, वो सोए हुए हैं। बच्चा है तो राग द्वेष पता नहीं चलता है। हम अच्छे वातावरण में हैं, आश्रम में रह रहे हैं, बड़े अच्छे रह रहे हैं, तो राग द्वेष नहीं लगता। संसार में जाइए, महीना 2 महीना रखिए, भीतर का सब राग द्वेष निकल आएगा। तो प्रसुप्त। उसके बाद में विच्छिन्न, जब राग आ जाता है तो द्वेष जो है वो दब जाता है, वो मानो बिखर गया। तीसरा है उदार, जब क्रोध आया, गुस्सा आया, द्वेष आया, तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। और चौथा है तनु, वो क्षीण हो गया है। और साधना का उद्देश्य यहाँ पे जो कहा है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है कि ये क्लेश जो हैं वो तनु हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। और उसके बाद में बहुत मुश्किल से कभी कभी ये फिर भी उदित हो जाते हैं। इसलिए एक और स्थिति बताते हैं, यानी शास्त्रकारों ने उसका और वर्णन किया है। यहाँ पर पतंजलि ने इसको नहीं कहा, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि एक 5वीं लेवल, 5वां स्तर और होता है इन क्लेशों का। उसको कहते हैं दग्ध बीज। बीज, गेहूं का बीज या दूसरा बीज है, उसको आप अगर गर्म कर लो, सेक लो, तो क्या होगा, बीज दिखेगा, लेकिन ज़मीन में रखोगे तो वह अंकुरित नहीं होगा। इसको दग्ध बीज। तो हमारे जो राग द्वेष हैं, केवल राग द्वेष मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि आज उसके ऊपर विचार ज़्यादा होगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 उनको हमें दग्ध बीज तक लाना है। और जब तक नहीं होंगे तब तक हम आध्यात्मिक जीवन के संबंध में सुरक्षित नहीं हो सकते। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और इसलिए साधना कितनी आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, कंटिन्यूसली करने की बात। स्वयं ठाकुर और तोतापुरी महाराज हमको ये बता गए हैं। तोतापुरी महाराज रोज अपना बर्तन मांजते थे। ठाकुर ने कहा कि तुम तो सिद्ध पुरुष हो,
निर्विकल्प समाधि हो चुकी है, फिर भी नहीं। अगर मैं नहीं करूं तो जिस प्रकार से मैं साधना करता हूं, रोज़ ध्यान जप कर रहे हैं, तो तुमको क्या आवश्यकता है? तो सिद्ध हो निर्विकल्प समाधि हो गई। अगर मैं इसको नहीं मानूंगा तो इसमें फिर काली जम जाएगी। उसी प्रकार से साधना सिद्ध होने के बाद में भी करते रहना है। जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, हम लोगों के लिए तो याद रखना है कि हमारे जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, रैग, द्वेष, वो उदार न होवे, यानी मैनिफेस्ट न होवे, केवल दबे न रहें, प्रसुप्त तनु हो जावे और दग्ध बीज हो जावे, बिल्कुल जल जावे। ऐसी स्थिति हो जावे कि राग की परिस्थिति हमारे सामने आ जावे, अच्छा खाने को मिल जावे, सुंदर वस्त्र मिल जावे। इन सब चीज़ों की हमें आवश्यकता है। हमारा राग है, उनके सामने आने पर भी हमारे जीवन में राग उत्पन्न न होवे, तब हम कहेंगे ये दग्ध बीज। तो ये लक्ष्य है। यहाँ केवल तनु करते हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान के द्वारा ये तनु होते हैं। ये पहले कहा। दग्ध बीज क्या होगा इसके आगे आएगा, अभी हम देखेंगे उसको दग्ध बीज कैसे होगा। लेकिन इसके पहले हम देखें ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश क्या। अविद्या की चर्चा विस्तार से की जा चुकी है। याद है आप लोगों को कि नहीं याद है? मैंने और भी कहा था कि ये 5 तो पतंजलि के अनुसार हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये षड्रिपु कहे जाते हैं। फिर जैन धर्म में क्या कहा था? उनको कषाय कहा था। लोभ, मोह, क्रोध, लोभ, मोह और मद, ये कहा। जो सिख लोग हैं वो 5 चोर कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, अहंकार। तो जो भी हो, ये हमारे सबसे बड़े रिपु हैं और हमें सावधान रहना है। पतंजलि ने विभिन्न स्थानों पर इन रिपुओं का वर्णन किया है, जो भी मैं एक बार बता चुका हूँ। और अब हम इनको एक एक करके लेंगे। वहाँ पे आगे हम देख चुके हैं व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, ये चित्त के विक्षेप कहे गए हैं। उसको हम देख चुके हैं। अब हम इसको लेंगे। अविद्या, इसका वर्णन कर चुके हैं। क्या कहते हैं? अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति, अविद्या। जो अनित्य वस्तु है उसको नित्य समझना, जो अशुचि यानी दुखी, बुरी है, गंदी है, उसको शुचि समझना, जो अनात्मा है उसको आत्मा समझना, और जो दुखदायक है उसको सुखदायक समझना। इसको कहते हैं अविद्या। और इसकी भी चर्चा हो चुकी है। ये शरीर अनित्य है, लेकिन हम उसको पकड़े हुए हैं कि कभी नहीं जाएगा, मरेगा। अब मरेगा, कभी न कभी मरेगा, सभी का मरेगा। लेकिन 2 दिन भी नहीं मरना चाहते हैं। इसकी अभी और चर्चा होगी आज। 2 दिन किसी तरह बच जाए, किसी तरह, अरे बाबा कभी जाएगा ही। इसको कहते हैं अविद्या। अशुचि, ये गंदा है, इसमें से सब पसीना निकलता रहता है, मलमूत्र निकलता रहता है, लार निकलती रहती है। मरने के बाद में अशुचि हो जाता है, उसके पहले तक शुचि रहता है। पत्नी जो है तो उसको आलिंगन करती है, लेकिन जैसे ही मरा तो कहता है जल्दी जल्दी निकालो, और 13 दिन तक अशुचि। अरे राम। तो ये है ना, इसके अंदर से निकलता रहता है, गंदी चीज़ों से बना हुआ है। डॉक्टर है, हम लोग तो देखते हैं, उसको खोल के देखो तो कुछ नहीं है, सब मांस और क्या क्या सब भरा हुआ है। इन सब कारणों से ये अशुचि है। फिर तीसरी बात क्या कही है? और ये अशुचि दुखदायक है। ये देह में कितना दुख होता है, कितनी डिजीजेस होती हैं। जवान है ना तो पता नहीं चलता है, अब हम जब बुढ़ापे हो गए ना तो सुबह से शाम तक दुख ही दुख हैं, बस और कुछ नहीं। एक लिस्ट बीमारियों की लिस्ट ही बनी हुई है।
मैं तो आश्चर्य हुआ। मैं खुद तो डॉक्टर रहा हूँ, आराम से देखा है। तब मैंने इतने सीनियर साधुओं को देखा, बूढ़ों को भी ट्रीटमेंट किया है। तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगा। और अब देखते हैं तो कितनी बीमारी, लिस्ट बन जाएगी, एक के बाद एक दवाई, एक के बाद एक दवाई। तो पेट के लिए दवाई है और आँख के लिए दवाई है, क्या क्या। तो ये जो है, ये दुखदायक शरीर है, इसको सबसे ज़्यादा सुखदायक समझते हैं। ये सब अविद्या के लक्षण। उसके बाद में अहंकार की चर्चा हम कर रहे थे। अविद्या भी मैंने रिपीट नहीं करूँगा, अभी थोड़ा बातचीत में किया है, इसको हमने विस्तार से कर चुके हैं। दृक् दर्शन शक्तियोर एकात्मता एवं अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की एकात्मता, क्या मतलब? दृक् शक्ति यानी आत्मा, आत्मा में देखने की शक्ति है, इज ए विटनेस सब्जेक्ट। और दर्शन क्या है? जिससे देखते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट वो क्या है? बुद्धि। दृक् शक्ति, बुद्धि की शक्ति और आत्मा की शक्ति जब एक हो जाती है तो वह हुआ अस्मिता। और मैंने उसको आपको बताया था, क्या बताया था? उसके बाद में ये बुद्धि जो है वो मैं करने लगती है। ये आत्मा जो है इसका स्वरूप है मैं, आई स्वरूप मैं। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा। ये मैं जो है वो आत्मा का है, लेकिन वो हो गया मैं बुद्धिमान हूँ। फिर आगे आ गया मैं मोटा हूँ। अरे आगे चलिए, इतना ही नहीं, जब बढ़िया कपड़े पहन लेते हैं तो लिखते हैं देखो मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। अरे कपड़े सुंदर हैं और तुम अपने को बोल रहे हो, यानी देह से भी आगे, देह से भी ग्रॉस। फिर मैं चंचल हूँ। चंचल कौन है? मन चंचल। मुझे भूख लगी है। किसे भूख लगी है? प्राण को भूख लगी है, लेकिन मुझे भूख लगी है। ये जितने भी हैं एक के बाद एक पंच कोशों के साथ में आत्मा का जो एकत्व हो जाता है, इसी को कहते हैं अस्मिता। और ये अस्मिता जो है सबसे भयानक, सबसे अधिक कष्ट देने वाली। इसीलिए शास्त्रकारों ने, संतों ने इस अहंकार को नाश करने की बहुत सारी बातें बताई। श्री रामकृष्ण कहते थे, श्री रामकृष्ण ने बहुत सारी बातें की हैं अहंकार के बारे में। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अहंकार के कारण, माया के कारण ईश्वर का दर्शन नहीं होता। और फिर उन्होंने एक दोनों के बीच में आदमी बैठा है, तो गमछा रख दिया। क्या तुम मुझे देखते हो? नहीं, यही एक अहंकार के कारण नहीं देख रहा हूँ। आलू चावल उबल रहे हैं, कि मैं उबल रहे हैं, हम कूद रहे हैं। अरे पीछे जो आग है उसके कारण कूद रहे हैं। फिर ठाकुर क्या बोलते हैं? जब तक हम्बा हम्बा करता है बछड़ा, जब मैं हम्बा मैं करता है, तब तक उसकी गति नहीं जाती। उसको मारते हैं, काटते हैं, ढोल बनाते हैं, पीटते हैं। उसके बाद जब उसकी तांत बनती है, तांत से उसके बाद में जब और तूहू करता है, तब निस्तार होता है। ठाकुर बार बार कहते हैं मैं और मेरा ज्ञान, तुम और तुम्हारा यही ज्ञान है। होता क्या है? वस्तुतः शास्त्र कहते हैं, वेदांत कहता है ब्रह्म और मैं एक। लेकिन एक लाठी डाल दीजिए थोड़ी सी, तो ये अलग पानी हो गया, वो अलग पानी हो गया। इतना ही है। मैं क्या है? घट जैसा है। पानी में रखिए, सब तरफ पानी है, घट में भी पानी है, लेकिन जो एक घट बना हुआ है वही अहंकार, इसके कारण सारी समस्या होती है। वृक्ष काटिए, आज काटा, अहंकार जाने का नहीं, किसी तरह नहीं जाने का।
लेकिन फिर भी बार बार कहा जाता है कि इसको दूर करना पड़ेगा। ठाकुर तो बार बार कहते हैं कि इसको साले को दास बना के रख लो। अहंकार रहे ना, मैं भगवान का दास हूँ, किसी भी तरह से नहीं जाने का, भगवान का दास बना के रखो। और फिर संतों की जीवनी जब हम पढ़ते हैं तो बड़ी मज़ेदार मज़ेदार बातें, कहानियाँ मिलती हैं। एक सूफी संत से शिबली, उनके गुरे के पास गए, जुनैद थे, शायद जुनैद से, उनके पास गए और वो पहले एक बादशाह के एक, यानी वो कैबिनेट के एक मेंबर जैसे थे, अंदर थे, काफ़ी ऊंची पद पे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम जब आए हो तो तुमको तो अपने हायर पोस्ट का एक घमंड है, तुमको जो मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। क्या किया? तो वही कहे तुम सब जूते साफ़ करो, लोगों के बर्तन साफ़ करो, ऐसे काम किया। फिर कहा जाओ भिक्षा मांगो, साधु बनना है, भिक्षा मांगो। भिक्षा मांगी, बोलते कितने दिन, साल 6 महीने, साल भर भिक्षा मांगी। कभी कभी ऐसी स्थिति होती थी कि जाते थे, कहीं से भिक्षा नहीं मिलती थी। तब गुरु ने कहा कि तुम समझ गए ना तुम क्या हो। इस तरह से खूब इंटेंस सीवियर डिसिप्लिन करवाया। भिक्षा से जो मिलता था तो उसको कुछ नहीं देते थे, दूसरों को बांट देते थे, उसको कुछ नहीं देते थे। ऐसा डिसिप्लिन किया। देखते हैं एक इसी प्रकार का, पता नहीं आप लोगों ने किताब पढ़ी कि नहीं, बंगाली में है, तिब्बतेर प्राण पुरुष मिलारेपा। नहीं पढ़ी? यहाँ लाइब्रेरी में है, जहाँ तक मुझे याद है, तिब्बतेर प्राण पुरुष मिलारेपा एक बुद्ध जैसे महापुरुष हो गए हैं तिब्बत में। और कथा इस प्रकार की है कि उनके जो पिताजी थे वो बहुत धनवान व्यक्ति थे, एक जमींदार या एक बहुत बड़े स्टेट के वो थे। उनकी अचानक मृत्यु हो गई जब ये मिलारेपा एक 8-10 बरस का बच्चा था। और उनका जो चाचा था, चाची खास करके, ठीक है हम लोग देखते हैं तुम्हारे को, ऐसा करके आए और सारी प्रॉपर्टी हड़प कर दी। खासकर ये चाची थी उसने किया और इनको दोनों को निकाल दिया। अब उनकी माँ, मिलारेपा की माँ बहुत गुस्सा हुई। उसने क्या किया, मिलारेपा को जब छोटा ही था, समझता नहीं था, देख मैं तेरे को बोल रही हूँ, तुझे बड़े होके साधना करनी पड़ेगी, योगिक पावर लेने पड़ेंगे और इनको सबको मारना पड़ेगा, इनका दंड देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे सामने बोल रही हूँ मैं आग में जल जाऊंगी। बेचारा बच्चा हो, क्या कहे समझा, हाँ। थोड़ा बड़ा हुआ, चला गया, गुरु के पास गया। गुरु ने उनको पहचान लिया कि ये एक महापुरुष। तो उसने कहा कि मुझे योग सीखिए, तो उसका और वो क्या है, तंत्र ज्ञान। ये तिब्बत में तंत्र होते थे, यानी जो हम कहते हैं ना योग तंत्र जैसे है ना, जो क्रिया अपने ये सिद्धाई और मारण उच्चाटन इत्यादि। और उसको उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे पास आओ। और कहा ठीक है, मैं जैसा कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या अच्छा ठीक है, ये काम वो कराओ, वो काम सब कराओ, काम करा। तो फिर पत्थर लाओ, वहाँ से पत्थर लेके आओ, बड़े बड़े पत्थर लेके आते थे, ला के रखते थे। किसने कहा तेरे को एक रखने को यहाँ पे, ले जाओ उसको। अरे पहले बतावे, मेहनत करवाए, उसके बाद वापस कराए, ऐसा। हाँ, उसके बीच में एक और बात हुई। ये पहले कहीं गए तो वहाँ उन्होंने तंत्र साधना सीख ली और तंत्र के बाद में उसने वहाँ पे मारण उच्चाटन किया और ये जो उसकी चाची चाचा थे ना, उसके ऊपर वज्रपात वगैरह किया, बड़ा भयानक, सब नष्ट कर डाला।
उनकी जातनी प्रॉपर्टी वगैरह सब थी। दुर्भाग्य से जो चाची जो थी सबसे ज़्यादा कष्ट करने वाली, सबसे ज़्यादा समस्या करने वाली, वो किसी तरह बच गई जो हो। और माँ उसकी बहुत खुश, आ गई वहीं पे वापस, उसको प्रॉपर्टी मिल गई और बहुत खुश। देखो, और ओपनली बोले कि मेरे लड़के ने किया है ये इनको दंड दिया है। अब लोग उससे डरने लग गए, उसकी भी हालत कोई देखे नहीं। इधर ये जब उसको पता लगा ये हो गया है, और उसके बाद ये जो वापस आया तो देखा कि लोग उससे डर रहे हैं, भाग रहे हैं, और उसको ये भी लगा कि इतने लोगों को मैंने मारा है तो उसका पाप भी लगेगा। सब सोच के ये फिर तपस्या के लिए गए, एक गुरु के पास गए, और गुरु ने पहचान लिया कि ये महापुरुष है। तो ठीक है, मैं जैसा कहूँ वैसा करूँ, और कठोर तपस्या कर मेहनत करवाए, यहाँ तक कि उसके पीठ के ऊपर बड़े बड़े घाव हो गए, जिसे कहते हैं ना कॉर्ड्स हो गए, वो तो दरारें इत्यादि सारा हो गया किसी तरह, और कोई शिक्षा नहीं दे, कुछ शिक्षा नहीं दे। अब ऐसी स्थिति हुई, उसकी जो गुरु माँ थी उसको दया आ गई। उसने क्या किया कि वो गुरु के पास जो सीक्रेट पेपर्स थे, शास्त्र वगैरह की सब इसमें जो वर्णन लिखा था, उसने एक दिन चुपके से गुरु को खूब शराब वगैरह पिला के नशे में डाल दिया, और वो कागज़ लेके इसको दे दिया कि दूजा इसको लिख पढ़ के और उसके बाद साधना। चला गया, लेकिन गुरु से तो प्राप्त नहीं हुआ था। साधना करे लेकिन होवे नहीं। अल्टीमेटली ये वापस आया, और गुरु ने समझ लिया कि ऐसे होगा नहीं। फिर गुरु ने सीक्रेट बताया कि देखो, तुमने इतने लोगों को मारा था, इसका पाप है, उसका मैं पाप का प्रायश्चित तुमको करवा रहा था। इतना जो मैंने कठोर तुमसे कर्म करवाया, बड़े बड़े पत्थर लगाया, उसके बाद क्या किया उन्हें, गुरु ने एक बार पत्थर के लगा के तो समझे कि अरे ये तो पागल है, लोग समझ लगे पागल है, लेकिन उसने मकान बाहर बड़ा भवन बनवा लिया। ब्यूटीफुल स्टोरी। लोग समझते थे, लोग चाहते नहीं थे कि गुरु जो है पावरफुल गुरु है, उसका शिष्य न होवे, और उन्होंने समझा कि ये तो शिष्य को मार ही डालेगा, ठीक है होने दो। लेकिन गुरु ने उससे एक भवन बनवा दिया, और उसके बाद में उनकी गुरु माँ ने इंटरफियर किया। तब उसने कहा कि देखो, बाद में कहा कि देखो, मैं तुम्हें बहुत अधिक प्यार करता हूँ, मैंने देखा है कि तुमने बहुत सारे पाप किए हैं, यानी बहुत से लोगों को मारा है, उस पाप का प्रायश्चित नहीं होगा तो बाद में कष्ट पाओगे, इसलिए मैं तुमको पत्थर उठवा रहा था, मकान बनवाया, ये सब करवाया, जिससे कि तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हो जाए। दुर्भाग्य है कि तुम्हारे गुरु माँ के प्रेम के कारण मैं जितना करना चाहता था नहीं हुआ। 90% तुम्हारा प्रायश्चित हो गया है, 10% हो के बच गया, इसका तुमको कष्ट भोगना पड़े। और आगे जीवन में आता है कि जब वापस लौट के आता है तब तक उसकी माँ मर जाती है, लेकिन उसकी चाची बची रहती है, उसको कष्ट देती है। चाची बची नहीं, बच गई थी, और वो वापस जब आता है तो उसके बाद में वो उसको कष्ट वगैरह देती है, जो भी हो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये मैं कह रहा था कि गुरु कठोर तपस्या करवाते। तो यहाँ पर हम जब देख रहे थे कि उसके बाद में ठाकुर जैसा बोलते थे कि उसका अहंकार दूर करने के लिए ठाकुर कई बार तपस्या करवाते थे। और अभी जैसा मैंने कहा कि उनकी बात कही थी मैंने, शिबली की बात कही, इतनी कठोर तपस्या कराते हैं, शरीर से कष्ट देते हैं, खाने को नहीं देते हैं, इसके पीछे भाव रहता है कि किसी तरह से इनका कल्याण हो। तो ये मैंने बात कहा, अहंकार की बात कही। अच्छा, अब ठाकुर ने कहा था मुझ में अहंकार नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि मुझ में अहंकार नहीं, उनका अहंकार इसी का होता है कि मुझ में अहंकार नहीं। और इसलिए क्रिश्चियनिटी में खास करके विनम्रता, ह्यूमिलिटी की बहुत
बड़ा प्रैक्टिस। उसमें सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी का एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। वो तो बहुत लंबा है और मैं कह नहीं सकता, उसको पढ़ना होगा तो 10 मिनट लग जाएगा, 15 मिनट वो नहीं, मेरे पास है भी नहीं, मोबाइल फ़ोन में है तो है। लेकिन क्या है कि एक बार सेंट फ्रांसिस अपने 3-4 ब्रदर्स के साथ में, ख़ास करके लियो उसके साथ में थे, वो जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ब्रदर लियो, तुम आकाश में उड़ सको, आँखों से दूसरी जगह की बात देख सको, कान से तुम दूर चीज़ बात सुन सको, याद रखना कि ये परफेक्शन नहीं है, ये पूर्णता नहीं है। अगर तुम बहुत से लोगों की सेवा करो, बहुत सारे लोगों को सेवा करो, दान करो, ये करो, वो करो, तो भी ध्यान रखना कि ये परफेक्शन नहीं है। इस तरह की बहुत सारी 7-8 चीज़ें बताई गई हैं। ये बड़ा सुंदर है वो पोर्शन। हमारे मन में जो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक और साधना की सिद्धियों के संबंध में जितनी धारणाएं हैं ना, वो सब की सब हैं। तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छा हो जावे, तुमको समाधि हो जावे, इत्यादि इत्यादि बात भी होवे, कई तरह की चीज़ें बताई। ये परफेक्शन नहीं है, ये परफेक्शन है। फिर अंत में जाए कहते हैं, चुप है वो लियो, समझ में नहीं आ रहा है क्या? कहते हैं ब्रदर लियो, जब हम जा रहे हैं, जब हम वहाँ पे पहुँचें, मोनेस्ट्री में, हमारे मठ में पहुँचें, कट करें कि भाई हम ब्रदर आ गए हैं, तो जो चौकीदार ब्रदर है वो कहता निकल के आ गए, तुम मूर्ख, बदमाश, झूठ बोलने वाले हो, डंडा मार के भगा, निकल जाओ यहाँ से, तुम कुछ नहीं हो, तुम बदमाश हो, निकल जाओ यहाँ से, मत आना यहाँ पे। ऐसा करके हम भगा दें। याद रखना, दैट इज़ परफेक्शन। वो परफेक्शन का परफेक्ट जॉय भी कहते हैं, वो है महान जॉय। फिर आगे चलते हैं, उस तरह के वो कहते क्या हैं। फिर हम वापस गए उनके पास में, फिर वो गालियाँ देता है, फिर हमको मार के भगा देता है। ये कहना दिस इज़ परफेक्ट जॉय। तो ह्यूमिलिटी जिसे कहते हैं, विनम्रता, ये विनम्रता की प्रैक्टिस सभी धर्मों में है। अहंकार के द्वारा बाद में उसको हम पहले कर चुके हैं, अब इसको इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अविद्या, अस्मिता हो गया, अब राग द्वेष ले, ठीक है। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा। राग क्या है? सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष। सुख का जो अनुगमन करे, यानी सुख और सुख, जिस व्यक्ति को, जिस जीव को सुख का अनुभव होवे, उसके लिए सुख के संस्कार हो जाते हैं। सुख अनुशय यानी सुख के संस्कार हो जाते हैं, उसके प्रति मन जाता है। तो सुख के संस्कार का उत्पन्न जो होता है, तो उसके प्रति सुख अनुशयी जो व्यक्ति है, उसकी सुख के लिए और सुख के वस्तुओं के लिए, अनुभव के लिए, सुख के साधनों के लिए। मैंने आइसक्रीम खाया है, मेरे को सुख मिला है, तो आइसक्रीम का सुख और आइसक्रीम, इसके लिए मेरे मन में जो गृध यानी स्पृहा, उसकी इच्छा होवे, तृष्णा होवे। तृष्णा और स्पृहा को उन्होंने, व्यास देव ने कमेंट्री में थोड़ा सा अलग किया। तृष्णा, लोभ और स्पृहा, थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस थोड़ा सा किया उन्होंने। तृष्णा यानी प्यास, गर्ध यानी स्पृहा, इच्छा, और लोभ। लोभ यानी उसको प्राप्त करके अपने पास रखने की इच्छा, इसको कहते हैं राग। पानी की प्यास के समान सुख का अभाव होना, यानी अभाव है, जीवन में सुख नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ है तृष्णा। लोभ, तृष्णा से युक्त कर विषय प्राप्ति की इच्छा। लोभ में क्या होता है? हित अहित का ज्ञान चला जाता है। जब लोभ हुआ,
ग्रीड हुआ तब अच्छा है कि बुरा है, मेरा कल्याण करेगा कि नहीं, ये सब चला जाता है। अनुशयी यानी जो उसके पीछे जावे, संस्कार के रूप में होवे, इसको कहते हैं राग। राग में होता क्या है कि इंद्रियां अपने इच्छानुसार यानी इंद्रियों पर विषयों की ओर चली जाती हैं, इच्छा को ज्ञानपूर्वक संयत करने के समर्थ नहीं रहती। हम विचार करके उसको इच्छा को कंट्रोल करना नहीं पाते, इसलिए राग जो है वो ज्ञान का विरोधी है, अज्ञान का विपरीत है, जो अभी हमने कहा। तो ये हुआ राग। दुखानुशयी द्वेष, दुख के अभिज्ञ व्यक्ति जिसके दुख को अनुभव हुआ है, उसमें दुख के प्रति और दुख के साधनों के प्रति जो तीन बातें जैसे यहाँ पहले कही थी, यहाँ पे भी कहा है, प्रतिघ मन्यु जिघांसा, यानी क्या, उसको प्रतिघ यानी बाधा करने की इच्छा। जिससे दुख हुआ तो किस में हुआ, बड़ी गर्मी है, गर्मी से दुख होता है, उसको रोकने की इच्छा। एसी चलाया, पंखा चलाया, उसको इस तरह बनाया, ये हुआ प्रतिघ। दूसरा क्या है, मन्यु, मन्यु यानी गुस्सा, मानसिक द्वेष, मन में इतने द्वेष आने लग गया, मन्यु। और तीसरा है जिघांसा, उसको दूर करने की, हनन करने की इच्छा। तो ये तीन बातें ये हुई द्वेष में। अब ये उसमें टेक्निकली लोग जा रहे हैं, हम सब समझते हैं राग द्वेष ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। दुर्भाग्य यह है कि ये अत्यंत प्रबल होते हैं। हमारा सारा जीवन जो है वो राग और द्वेष के द्वारा परिचालित होता है। जो राग द्वेष है इसमें थोड़ा सा कुछ मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने अच्छा एक एनालिसिस किया। उन्होंने कहा है कि राग के और भी पक्ष हैं, जैसा मैंने अभी तो कहा राग हम समझते हैं। दूसरा है रेवरेंस, किसी के प्रति आदर का भाव, श्रद्धा का भाव, कोई संत महापुरुष हैं उनके पीछे का भाव, ये भी राग का एक रूप है ना। द्वेष में उधर से दूर होने का राग का रूप। दूसरा है मित्रों के प्रति प्रेम, अपने पति पत्नी के बीच में प्रेम, अपने जो छोटे हैं उनके प्रति स्नेह का भाव और करुणा का भाव। जो लोग गरीब हैं, दुखी हैं, उनके प्रति करुणा का भाव। ये जो है वो कहा है कि ये राग के मानो विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं, लेवल्स हैं, ग्रेड्स हैं। ये राग फिजिकल लेवल, भौतिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, इमोशनल हो सकता है। अब इसमें से जो श्रद्धा है, आदर है और जो दया है, इसमें आसक्ति कम रहती। ये बंधन का कारण इतने नहीं होते हैं। लेकिन जैसे पति पत्नी में हुआ, मित्रों में आसक्ति हुई, इसमें आसक्ति अधिक होती है। इस प्रकार का उन्होंने किया है। अब कैसा है कि ये कई प्रकार से हो सकता है राग। वेरी इंटरेस्टिंग, हम लोग जानते नहीं हैं, समझते नहीं, चल रहा है संसार, इस पर चलता रहता है। हम कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ कहाँ हमारी तीव्र आसक्तियाँ हैं जो हमें बंधन में डाल रही हैं। ये हमेशा प्रॉब्लम करती हैं। इसलिए कहते हैं कि भौतिक पदार्थों में अच्छा कुर्ता मिल गया, अच्छा कपड़ा पहनने का मिल गया, मकान मिल गया, दूसरी चीज़ें भौतिक पदार्थों में, क्रियाएं, कुछ क्रियाएं हैं उनमें आसक्ति हो गई, ये काम करेंगे, प्रवचन देना है, प्रवचन में आसक्ति हो गई, गाने में आसक्ति हो गई, आराम, अच्छा बिस्तर होवे, गद्दा होवे, तकिया बढ़िया होवे, नरम होवे, नींद के प्रति आसक्ति हो गई, आराम के प्रति आसक्ति हो गई। फिर थोड़ा सा अट्रैक्शन हो रहा तो टीवी देखने में आसक्ति हो गई, तो बड़े बड़े उसमें प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सीरियल चल रहे हैं, उसमें आसक्ति हो गई, मित्रों में आसक्ति हो गई, ये सब होता है। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों ने तो ऐष्णाएँ कहा है। ऐष्णा यानी इच्छाएँ। कौन सी प्रसिद्ध है ऐष्णाएँ? पुत्रेष्णा,
तारेशना वित्तेशना लोकेशना शरीरेशना त्वकेशना लोमेशना अस्थिएशना चित्तेशना। मैं क्या बोल गया, आप लोग समझे क्या बोल गया? ऐशना ऐशना कर दिया, कुछ नहीं। लोकेशना, संसार में लोग मेरी प्रतिष्ठा करें, संसार में नाम यश प्राप्त होवे। लोकेशना, लोग, लोकेशना, लोग की इच्छा। पुत्रेशना, पुत्र की इच्छा बड़ी प्रबल संसार के लोगों के लिए। दारेशना, पति के प्रति और स्त्री के प्रति, हस्बैंड वाइफ के बीच में एक दूसरे के प्रति आसक्ति, आयशना, इच्छा। वित्तेशना, धन की इच्छा कितनी प्रबल। ठाकुर क्या बोलते थे? कामिनी कांचन बोल दिया ठाकुर ने। सन्यासी के लिए कामिनी कांचन नहीं है, फिर क्या है? लोकेशना, शास्त्रेशना, शरीरेशना। तो हम लोग जब संन्यास लेते हैं तो ये मंत्र बोलते हैं, सर्वेशना त्याग करते हैं, सभी इष्णाओं के। लेकिन बाद में कहते हैं, शास्त्रों में जो पढ़ा देते हैं, पंचदशी, जीवन मुक्ति, विवेक, इसमें पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं? 3 महत्वपूर्ण हैं, लोकेशना, शास्त्रेशना। तो साधु हो गया तो क्या करेगा? पढ़ने की, शास्त्र के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये किताब, दूसरी किताब, पातंजल योग सूत्र की 5 कमेंट्रियाँ, ये किताब, वो किताब, पातंजल योग सूत्र हो गया, सांख्य के ऊपर पढ़ लिया, वेदांत पढ़ लिया, तो वेदांत फिर उसके बाद में फिर अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, बाप रे, ये शास्त्रेशना। और तीसरा शरीरेशना, पुत्र नहीं है, स्त्री नहीं है साधु का, शरीर की इच्छा, शरीर को अच्छा रखना इतना प्रबल हो जाता है। अब मैं तो साधु भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अब बैठता था वहाँ पे, जवान साधु, मेरे पास बहुत सारा समय साधु था। सारा काशी के जो साधु लोग सब जानते थे कि ये हमारे स्वामी जी हैं, ये साधु हैं, वो डॉक्टर हैं। तो मेरे पास आते थे सब लोग, जवान, स्वामी जी ये हो रहा है, स्वामी जी वो हो रहा है। मेरे को बोलना पड़ता, अरे छोड़ो, कहाँ चिंता करते हो। तो ये शरीरेशना, यहाँ पर कहा है त्वकेशना, चमड़ी का। कितने प्रकार के लिपस्टिक्स और ऑइंटमेंट बनते हैं। अभी तो ये कोरोना में सब कम हो गया है। लेकिन कितने क्रीम, स्किन, त्वकेशना। लोमेशना, बालों का ट्रीटमेंट, बालों के लिए क्या क्या लगाएंगे। अस्थिएशना, मेडिसिन खाएंगे, कैल्शियम की खाएंगे, विटामिन डी खाएंगे। अस्थिएशना, हड्डी की एशना। चित्तेशना, मन की इच्छाएं। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं, ये सब अटैचमेंट, आसक्ति में आ जाते हैं। याद रखिए, ये राग की चर्चा अपन कर रहे हैं। अच्छा, अब चलें द्वेष भी देख लें। दुखानुद्वयी द्वेष, दुख का जो अनुभव होता है उससे संबंधित, जिससे दुख पहुंचा और दुख, इन दोनों के प्रति ये मुझे न होवे, मैं उससे दूर रहूं, ये जो है इसको कहते हैं द्वेष। और इसमें क्या है? 3 बातें, जैसा मैंने कहा, प्रतिघ, मन्यु और जिघांसा। क्या है कि प्रतिघ यानी जिस वस्तु से मुझे द्वेष होने वाला है, जिस वस्तु, विषय या जिस परिस्थिति में मुझे द्वेष होने वाला है, उसको दूर करने का प्रयत्न करना, उसको बाधा देने का प्रयत्न करना। जो हमने जैसे कहा, ये लगाया है, पंखा चलाया है, ये हुआ इनको गर्मी से हमको बचाने का, क्योंकि गर्मी को हम नहीं चाहते, द्वेष करते, ये भाव उसके प्रति। दूसरा है मन्यु, क्या सब इतना सब गर्मी हो गई, गर्मी, ये गुस्सा हो।
गुस्सा हो गया, उनका द्वेष ही हो गया। तीसरा है जिघांसा, उसको दूर करने की कोशिश करना। ये भी जो है डिसलाइक जिसे हम कहते हैं, लाइक एंड डिसलाइक, ये फिजिकल स्तर पर हो सकते हैं, मानसिक स्तर पर हो सकते हैं, भावनात्मक स्तर पर हो सकते हैं। कुछ जो है द्वेष तो समाज में स्वीकार भी किया गया है, जैसे शत्रु के प्रति द्वेष तो समाज में एक हो गई है कि हम इस प्रकार के लोग हैं, चाहे दूसरे जाति के लोग हैं, बदमाश हैं, उनके प्रति द्वेष का भाव। कुछ झगड़ा हुआ, दंगा हुआ, उसमें द्वेष व्यक्त होता है, उसको स्वीकार कर, अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया तुमने, उसको द्वेष किया। तो ये समाज के अंग बन गए। तो दुर्भाग्य है कि द्वेष भी जो है वो समाज के अंग बन गए। वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमें आध्यात्मिक सद्गुणों से राग करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो है इनसे हमें द्वेष करना चाहिए। क्रोध से क्रोध करो। तुरानंद जी को ठाकुर ने क्या कहा था? तुरानंद जी ने कहा था कि मैं काम से बहुत उसको दूर करना चाहता हूँ, नष्ट करना चाहता हूँ। अरे ये क्यों करना चाहते हो? तुम इसको, काम को जो मोड़ दो, भगवान से प्रेम करो। कामना करनी है तो भगवान से प्रार्थना करो। द्वेष करना है तो तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह से द्वेष करो, उनके प्रति क्रोध करो। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड चीज है, शास्त्रों में इस चीज को मिल जाएगा आपको। तो ये यहाँ पर द्वेष और राग को हमने थोड़ा सा विस्तार से किया। अब आगे अगला जो सूत्र है, स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। अभिनिवेश, अभिनिवेश यानी क्या? जीने की इच्छा, मरना नहीं चाहना। कोई नहीं मरना चाहता। इसकी परिभाषा यहाँ नहीं दी गई है। राग और द्वेष की तो परिभाषा दी थी ना, कि जो सुख के पीछे जावे या सुख के ऑब्जेक्ट्स को चाहे उसको राग कहा, और दुख के कारणों और दुख के ऑब्जेक्ट से दूर रहे उसको द्वेष कहा। यहाँ पर ये नहीं कहा। उसका लक्षण बताया गया है, और वो लक्षण क्या है? स्वरसवाही, अपने आप होने वाला सहजात क्लेश। विदुषो अपि तथा रूढ़, विद्वानों में भी, यानी विद्वान और अविद्वान, जानकार व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति और मूढ़ व्यक्ति, दोनों में जो तथा रूढ़ है वह है उसको अभिनिवेश। वह अभिनिवेश, अभिनिवेश कहते नहीं, वह अभिनिवेश। तो दो लक्षण हैं, इज इनबर्न, इनहेरेंट, हम में है जन्म से ही। तो जैसे एक चिड़िया का बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो उड़ नहीं सकता अभी, उसको अब पकड़ने जाओ तो भागेगा। बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, उसको मारने के जाओ तो मैं भागेगा। कैसे हुआ ये? मरने से सब डरते हैं, मरना नहीं चाहते। क्यों? इसके पीछे ये लोग कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि इनके पीछे पूर्व जन्म का संस्कार। ये एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये पूर्व जन्म का संस्कार है, कि इस जन्म के कारण उन्होंने पहले मृत्यु का अनुभव किया है, और इसलिए वो मृत्यु का अनुभव बचा हुआ है दिमाग, उसमें संस्कार है, उसके कारण वे जन्म से ही विद्यमान है। स्वरसवाही एक, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट उसमें दिया जाता है।
सभी प्राणियों की ये आत्मा अभिलाषा रहती है कि मेरा अभाव नहीं रहे, मैं जीवित रहूं। पहले जिसने मरण त्रास का अनुभव नहीं किया है वह इस प्रकार की आशा नहीं कर सकता। इसी से पूर्व जन्म का अनुभव प्रतीत होता है, ये लोग शास्त्र कहते हैं। जात मात्र कीड़े में भी देखा जाता है, जन्म लेते ही कीड़े उसके पहले उसको कभी अनुभव नहीं हुआ था, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ कि मरने का हुआ, अनुमान नहीं हुआ, किसी शास्त्र ने नहीं बताया है, अनुमान आगम प्रत्यक्ष इसके द्वारा कुछ पता नहीं चलता है, और फिर भी रहता है। इसलिए कहते हैं कि ये पूर्व जन्म के कारण हुआ। अब इसके ऊपर शास्त्रकारों ने काफ़ी विचार किया, लेकिन इसके संबंध में थोड़ा सा अगर पाश्चात्य थोड़ा चिंतन है। एक वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट थी जेराल्डीन कोस्टर, उसने एक बड़ी सुंदर किताब लिखी है, योगा एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी ए कंपैरिजन। योग और पाश्चात्य मनोविज्ञान, उसका कंपैरिजन किया। उन्होंने बहुत सारी सुंदर पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक की बातों को और योग को उसने उस ढंग से चलने का प्रयत्न किया। तो वो कहती हैं कि पाश्चात्य चिंतन और भारतीय चिंतन में कुछ अंतर है। उनका ये कहना है हमारा अज्ञान किस में है। देखिए अभी आएगा इसके आगे एक जो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आने वाला है, ये तो यहाँ पे हम आगे डिटेल में जा रहे हैं, अभिनिवेश इत्यादि। उसके बाद में कर्म का आएगा, कर्म और कर्म फल, कर्माशय, उसके बाद में कर्म होते हैं, कर्म का फल किस प्रकार का होता है, जाति आयु भोग होती है इत्यादि। उसके बाद में ये कहा गया है कि बुरा काम जब आप करोगे तो उसका फल क्या होगा, दुख होगा। पाप का फल दुख होगा और पुण्य का फल सुख होगा। ठीक है, अच्छा कम पुण्य कराया तुमने, बहुत बढ़िया पुण्य करा तो बहुत जल्दी स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर बुरा काम करो और बहुत अच्छे अच्छे सूत्र हैं, बड़ा भयानक बुरा काम करो तो उसी जन्म में तुमको कष्ट मिल जाएगा। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आएगा, मैं उसको विस्तार से लूँगा, लेकिन जो बताने की बात मैं बता रहा हूँ वो ये है कि जो ज्ञानी हैं, जो विवेकी हैं, उसके लिए सुख भी दुख है। जो अज्ञानी है, जो सामान्य व्यक्ति है, तो बढ़िया आइसक्रीम खाया, मिठाई खाई, पेट भर के खाया, आज भंडारा बड़ा अच्छा हो। जो ज्ञानी है वो कहेगा देखो, एक तो मेरा पेट खराब होगा, दूसरा मन जो है मेरा शरीर पे आ गया, तीसरा इसका संस्कार पड़ेगा, कल फिर मैं सोचूंगा कि आप फिर मेरे को आइसक्रीम मिले। परिणाम क्या होगा, परिणाम बीमारी होगी, एक संस्कार पड़ेगा, और इसके लिए मेरे को आना पड़ेगा, लोगों को मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा या आइसक्रीम खाना पड़ेगा, किसी को कहना पड़ेगा, ये ताप इत्यादि के कारण सर्वम दुखम विवेकिनः। जो विवेकी व्यक्ति हैं उनको दुख होता है, समस्त दुख होता है। और ये योग क्या है, हेयम दुखम अनागतम, उसके बाद में बड़े सुंदर सूत्र आएंगे, उसमें दुख का डिस्क्रिप्शन एनालिसिस दिया गया है, दुख का साइकोलॉजी उसको दिया गया है। तो यहाँ जेराल्डीन कोस्टर बोल रही है कि भारत में लोग जानते हैं कि ये जीवन जो है दुखमय है, फिर भी दुर्भाग्य है क्या हम उसको पकड़े रहना चाहते हैं। कैंसर से पीड़ित है, कष्ट हो रहा है, कष्ट दूर करने के लिए बार बार इंजेक्शन लेना पड़ता है, लेकिन मरना नहीं चाहता। एक दिन बच जाए, 2 दिन बच जाए, बाप रे बाप। ये कैंसर के कारण तो कष्ट होता रहता है, लेकिन
कितना ट्रीटमेंट, कितना खर्चा, कितना खर्चा। ओहो। फिर और क्या कहते हैं, वेस्टर्न साइकोलॉजी में ये जीवन जो है न तो अच्छा है न बुरा है, आवश्यक है। ये जीवन को उन्होंने, जैसे भारतीय दर्शन में कहता है कि जीवन जो है दुखमय है, ये छोड़ो, निकल जाए जितनी जल्दी उतना अच्छा होए। लेकिन वेस्टर्न साइकोलॉजी कहते हैं कि जीवन आवश्यक है, वो सबके लिए इफ़ेक्ट है। और जब आवश्यक है लेकिन अब चिंता हो जाती है, अनिश्चितता जीवन में हो जाती है, स्थिरता नहीं रहती, क्या होगा, तब वो न्यूरोसिस हो जाता है। कल क्या होने वाला है नहीं मालूम, भविष्य क्या है नहीं मालूम। तो जीवन जो है वो अनिश्चित भी है, इसलिए वो बच्चे में भी अनिश्चित रहती है। जो बड़े होते हैं उसमें परिवर्तन होने वाला है, मैं हूँ, बड़ा हुआ हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, क्या होने वाला है, चिंता सब बनी होती रहती है। इसलिए जीवन में कहीं भी निश्चितता नहीं है, केवल किसमें है, आत्मा। केवल आत्म तत्व जो है वह सबसे निश्चित है। उसको अगर हम प्राप्त करेंगे तो हम आसानी से सभी प्रकार से रह सकेंगे। तो दुर्भाग्य ये होता है कि ये सब बातें हम समझ रहे हैं, ब्रह्मानंद प्रवचन दे सकता है, सब समझा दिया है, विदुषा है, तथा रूढ़ उसमें भी अभिनिवेश है, मृत्यु से डर लगता है। ये यहाँ पर इसी बात को कहा है, बौद्धिक चीज़ से समझने से कुछ नहीं होता, उसको दूर कैसे करना, इसके कई बड़ा सुंदर एक बड़ी सुंदर बात है। एक किसी संत की मैंने बात, संत या कोई ऐसे प्रकार की बात कहते हैं, अब याद नहीं आ रहा है, बहुत पहले पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था। वो प्रत्येक वर्ष अपने आप को ऐसी परिस्थिति में डालते थे कि उसमें मृत्यु हो जाए। प्रत्येक वर्ष ऐसी स्थिति में डालते थे कि मानव मृत्यु हो जाए, यानी मानव मृत्यु का साक्षात अनुभव करते 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 सारा जीवन चलाते थे। अभी याद नहीं, डिटेल नहीं, बहुत पहले पढ़ा है इस चीज़ को, अब ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़ा सुंदर एक बात है। यानी अपने आप को अनिश्चितता में, खतरे में जानबूझ कर रखना, ये एक प्रकार से ये मृत्यु के भय से दूर हटने का उपाय है। फिर बाद में यूँ तो कहते हैं क्या है, अनासक्त होकर कर्म कीजिए, चॉइस मत रखिए, मेरे को ये खाऊंगा, इस स्थान पर रहना है, ऐसी परिस्थिति चाहिए, ऐसी चॉइस नहीं होना चाहिए। प्रभु जहाँ रखे, यही विद्या राखे राम। और परमात्मा से अटैचमेंट, उसके बिना कुछ नहीं होता। अगर द्वेष भी करना हो तो भगवान से करो, राग करना हो तो भगवान से। इस तरह से हम अभिनिवेश से ऊपर उठ सकते। तो यहाँ अभी थोड़ा किया, इसके आगे की चर्चा, उसके बाद ये 5 अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हम देख चुके हैं विस्तार से। अगली बार उसके बाद ध्यान है, या ध्यान की चर्चा आएगी, और उसके बाद में जैसा मैंने कहा कि कर्म फल इत्यादि की चर्चा होगी। नया विषय आएगा जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरमुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।